दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। ये सभी प्रश्न वही हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, यदि रीजन को 5 के रूप में और बिलीव्ड को 7 के रूप में कोड किया जाए तो बताएं कि गवर्नमेंट का कोड क्या होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जनरली आप क्या करते हैं, जब आपको रीज़न या कोई भी शब्द दिया जाता है तो उनको आप नंबरिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर नंबरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अब देखेंगे यहाँ पर रीज़न का जो कोड है वो 5 है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ रीज़न, REASON, ठीक है। इसका कोड आपका 5 दे रखा है। अगर मैं बिलीव्ड की बात करूँ तो इसे भी लिख लेते हैं, BELIEVED, ठीक है। इसका कोड कितना है आपका, इसका कोड 7 दे रखा है। और पूछ रहा है गवर्नमेंट का, तो इसको भी लिख लेंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। और इसका भी कोड पता कर लेंगे कैसे आएगा। इसका कोड नहीं पता हमें कितना है। देखिए, जिस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि रीजनिंग का कोड 5 है, बिलीव्ड का कोड 7 है, उसी तरीके से हम इसका भी पता लगा लेंगे। लेकिन सबसे पहले रीजन का 5 कैसे आया, जबकि मैं सबको अगर नंबरिंग करूं, R18 पे आता है, E5 पे आता है, इस तरीके से, तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अगर मैं सबको काउंट भी कर लेता हूं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं, ये कितने 6, लेकिन यहाँ तो 5 दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन यहाँ पर 7 दे रखा है, तो मुझे एक थोड़ा सा हिंट मिल गया। देखिए हिंट क्या मिला कि 1 2 3 4 5 6 हैं, कितने शब्द हैं, 6। अगर 6 में से मैं 1 माइनस कर दूँ तो 5 मिलेगा, जो कि हमें यहाँ दे रखा है। वही मैं यहाँ पर करूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं, 8। भाई यहाँ 1 माइनस किया सब में से, तो यहाँ भी 1 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7। और 7 ही यहाँ दे रखा है। वही यहाँ पर करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं, 10। 1 माइनस यहाँ किया, तो यहाँ भी 1 माइनस कर दो, और 10 में से 1 माइनस कर दिया तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 9। 9 कहाँ दे रखा है, पहले ही ऑप्शन में आपको 9 दिया गया है। क्लियर है, सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, बिल्कुल भी कठिन प्रश्न नहीं था, ठीक है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। एक श्रृंखला, एक सीरीज दी गई है, और मैं कहूँगा कि इस प्रश्न को कम से कम 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे। 90% बच्चे इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कठिन प्रश्न है मेरे हिसाब से, ठीक है। 2 के बाद 7, 7 के बाद 9, फिर 3 हो गया। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, 2 के बाद 7 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर घट गया, फिर 8 हुआ, फिर 11 हुआ, फिर घट गया, तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा। देखिए, ये जो बीच वाली 2 संख्याएं, 7, तो 2 से 7 हुआ, बढ़ गया, 7 से फिर 9 हुआ, ये भी बढ़ गया, फिर 3 हो गया, घट गया। तो ऐसे प्रश्न में हम क्या करेंगे, अगर मैं 2 का रिलेशन 2 संख्या छोड़ के बनाऊं तो 3 हो गया, 2 के बाद फिर 2 संख्या छोड़ के बनाऊं, 4 हो गया। भाई 2 के बाद 3 हुआ, 3 के बाद 4 हुआ, फिर 2 संख्या छोड़ूंगा तो 4 के बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। सीरीज अभी हम बना रहे हैं, याद रखिएगा, सीरीज अभी हम बना रहे हैं। अब देखिए, जो छूटी हुई संख्या है उनका रिलेशन मैं बनाऊंगा। अब देखिए, मैंने 2 का बना लिया, अब 7 का बनाऊंगा, 2 संख्या छोड़ के, ये दोनों। तो 7 के बाद में क्या हो गया, 8 हो गया, फिर 2 संख्या छोड़ूंगा, 8 के बाद में फिर क्या हो गया, 2 संख्या छोड़ के 9, और 9 के बाद में 2 संख्या छोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये छोड़ूंगा और ये छोड़ूंगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। ये 2 संख्या छोड़ के यहाँ 10 आ जाएगा। फिर जो छोटी संख्या उनका बनाऊंगा, 9 के बाद 2 संख्या छोड़ूंगा, 11 से बनेगा, तो 9 के बाद 11 हो गया, मतलब 2 जोड़ रहे हैं यहाँ पे। फिर 11 के बाद में फिर 13 हो गया, मतलब 2 जोड़ रहे हैं। फिर 13 के बाद में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा यहाँ पर। तो कोई सी भी संख्या अगर आपसे पूछी जाती, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, चाहे ये वाली, वो सभी आप बता सकते हैं। हमने तीनों संख्या फाइंड कर ली, 5 10 15, इस तरीके से आएंगी यहाँ पर संख्याएँ। क्लियर है। तो आपसे ये वाली संख्या पूछी गई थी क्वेश्चन मार्क वाली, तो ये कौन सी निकल के आई है, ये निकल के आई है आपकी 5। और 5 कहाँ दे रखा है, पहले ऑप्शन में 5 दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। सभी की समझ में प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, किसी कूट भाषा में 256 का मतलब यू आर गुड, 637 का मतलब वी आर बैड और 358 का मतलब गुड एंड बैड है, तो एंड का कोड क्या है? देखिए 256 है शुरुआत में, 256 का कोड हमारे पास कितना है? यू आर गुड, ये दे रखा है। ठीक, आगे चलेंगे 637 का हमारे पास क्या दे रखा है? वी आर बैड, वी आर बैड। ठीक, और आगे दे रखा गुड एंड बैड का। देखिए 358 का क्या है? गुड एंड बैड। 358 का गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। तो कह रहा है एंड का कोड क्या होगा? समानता देख लीजिए बस, समानता एंड का कोड आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखूंगा, देख यहाँ पर देखूंगा 256 है, यहाँ देखूंगा 637 है। कौन सी संख्या कॉमन है? 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, तो इसमें और इसमें भाई कोई कॉमन होगा। आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, दोनों में कॉमन है आर, और यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो इसका मतलब जो 6 का कोड है वो कितना है? आर है। और यहाँ पर भी फिर 6 का कोड कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। अब और संख्या चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। कौन सी संख्या? देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी कोई संख्या सेम होगी। यहाँ पर भी बैड है, यहाँ पर भी बैड है, तो इसका मतलब 3 का जो कोड है वो कितना हो गया? बैड। और यहाँ भी 3 का कोड कितना हो जाएगा? बैड हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो दोनों में कोई समानता होगी। तो समानता क्या है? देखिए दोनों में, यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5, तो देखिए यहाँ पर भी गुड और यहाँ पर भी गुड, तो 5 का अर्थ क्या हो जाएगा? गुड हो जाएगा। और यहाँ पर भी 5 का अर्थ कितना हो जाएगा? गुड हो जाएगा। अब आपके पास पूछ रहा है कि एंड का कोड, एंड कहाँ लिखा हुआ भाई? एंड यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए 5 का कोड हो गया गुड और 3 का कोड हो गया आपके पास बैड, तो बचा 8 और एंड, तो एंड का कोड कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा कि नहीं? 8 का कोड एंड। ठीक है, आपसे पूछा था एंड का कोड, तो एंड का कोड हो जाएगा 8। पहला ऑप्शन सही हो गया। इस तरीके के प्रश्न को इसी तरीके से बनाना, हमेशा सही आंसर आएगा, कभी गलत नहीं होगा। समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द ज्ञात करें। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से कोई एक भिन्न होगा, वही आपको पता करना है। तो सबसे पहले लूँगा मैं ए, ई और सी। ठीक है, अब देखिए ए आता है 1 नंबर पे, ये आता है 5 पे और ये आता है 3 पे। लिख लेता हूँ पहले, फिर समझाएंगे। फिर है PTR, PTR। पी कितने नंबर पे आता है? आप जानते हैं 16 पे। टी आता है 20 पे, आर आता है 18 पे। लिख लेते हैं फिर समझाएंगे। फिर इसको लिख लेते हैं FJH। F 6 पे आता है, J 10 पे आता है, H 18 पे। ठीक है, अब लास्ट वाला रह गया KPM। K आता है 11 पे, P आता है 16 पे, M आता है आपका 13 पे। ठीक है, M 13 पे। अब देखिए हमें पता करना है कि भिन्न शब्द कौन सा, इन चारों में से भिन्न बताना। देखिए अब मैं सीधा सीधा बनाऊं, पहले इसका लास्ट से, फिर लास्ट का दूसरी से। भाई 1 में आपने 2 जोड़ा तो 3, और 3 में 2 जोड़ा तो 5। फिर बनाऊंगा फर्स्ट का लास्ट से, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18, और 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20। भाई एक जैसे हैं दोनों में मेथड, यहाँ पर भी कीजिए। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। 2 जोड़ा यहाँ भी 2, 2 जोड़ा यहाँ भी 2, 2 जोड़ा यहाँ भी 2। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में भी 2 जोड़ना चाहिए। भाई सभी जगह 2 2 ही तो जोड़ रहे हैं हम, तो 11 में 2 जोड़ा 13, तो 13 में यहाँ पर 16 के लिए भाई 3 जोड़ना पड़ रहा है हमें, और जबकि हमें जोड़ना चाहिए 2, सभी में 2 2 जोड़ रहे हैं, तो यही तो भिन्न है। यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ रहा है, जबकि सभी में 2 2 जोड़ रहे हैं, तो यही तो हमारा भिन्न है। तो यही तो पूछ रहा था, हमारा सही आंसर आपको पता चल गया। KPM हमारा सही आंसर है, KPM, जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। सभी के समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया होगा, समस्या खत्म हो गई आपकी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 13 गुने 12 बराबर 651 और 41 गुने 23 बराबर 349, तो 24 गुने 22 बराबर क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, बहुत बढ़िया। देखिए
अगर मैं 12 का और 13 का मल्टीप्लाई करूँगा दोनों का, 12 का और 13 का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए 12 त्रिका 36, 36 का 6, कैरी का 3 रहेगा, 12 कम 12 और कैरी का 3 15, इनका मल्टीप्लाई करने के बाद आया 156। ठीक है, अब यहाँ पर भी मैं इनका मल्टीप्लाई करूँ तो 23 एक कम 23 का 3, कैरी का 2, 23 चौक 92 और कैरी का 2 जोड़ेंगे तो 94। ठीक है, इनका भी मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो इनका कितना हो जाएगा, 24 दूने का 48 का 8, कैरी का 4, 24 दूने का 48 और कैरी का 4 52। मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, लेकिन लॉजिक बनाना चाहिए भाई। यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 156 आ रहा है जबकि दे रखा है 651, यहाँ मल्टीप्लाई किया 943 आ रहा है जबकि दे रखा है 349। गड़बड़ है, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। अब देखिए जब मैंने इनका जो मल्टीप्लाई किया तो रियल आंसर कितना है 156 जबकि दे रखा है 651। तो आप देखिए क्या हो रहा है, जो फर्स्ट है यहाँ पर देखिए, जो मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो 156 आया जबकि दे रखा है 651। तो 651 का मतलब 156 क्या है, रियल मल्टीप्लाई इतना है और दे रखा है 651। तो हुआ क्या, जो हमारा रियल मल्टीप्लाई है उसमें क्या हो रहा, जो लास्ट वाली संख्या उसको पहले लिख दिया और जो पहले वाली संख्या उसको लास्ट में लिख दिया और बीच वाली को एज इट इज लिख दिया। तो 651 हुआ कि नहीं हुआ। वही यहाँ पर करेंगे भाई, पहले वाली लास्ट में लिखेंगे और लास्ट वाली पहले। तो पहले वाली लास्ट में लिखूंगा 9 और लास्ट वाली पहले लिखूंगा 3 और बीच वाली एज इट इज लिख दूंगा। तो 349 हो गया कि नहीं हो गया। वही यहाँ पर करूँगा, लास्ट वाली पहले वाली लास्ट में और बीच वाली एज इट इज, तो 825 हो गया। और 825 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।